नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने उपस्थित हूं और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ मास्टर्स पर। आज हम बात करेंगे डिस्चार्ज के ऊपर। डिस्चार्ज किस सेक्शन में होता है, किस ग्राउंड पर होता है। मैं सबसे पहले आपको पढ़ के बताऊंगा 227 ऑफ सीआरपीसी 227 सीआरपीसी के बारे में। कहता क्या है? इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड therewith and after hearing the submission of the accused means accused मुलजिम या उसके वकील, and the prosecution यानी स्टेट मतलब जो सरकारी वकील होते हैं, दूसरी तरफ स्टेट की तरफ से जो लड़ते हैं, in this behalf the judge consider that there is not sufficient ground to proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। मतलब एक केस दर्ज होता है आपके ऊपर या मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उसमें चार्जशीट फाइल करती है। जब चार्जशीट बनाती है, पुलिस चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करती है। सबमिट करने के बाद कॉग्निजेंस लेने के लिए कोर्ट प्राइमा फेसी को ढूंढती है फाइलों के अंदर कि क्या इतने सफिशिएंट ग्राउंड हैं कि आप पर चार्ज लगा के मुकदमे का ट्रायल चलाया जा सके। इस एवज में जो ही फाइल कोर्ट में पुलिस द्वारा सबमिट की गई होती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स को देखे जाते हैं, खंगाले जाते हैं, और खंगालने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक आर्ग्यूमेंट होता है एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी चार्ज लगाने के समय या उससे पहले। जब चार्ज लगता है या चार्ज लगाने से पहले जब आर्ग्यूमेंट होता है, तो उस आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पे आपके वकील यानी मुलजिम के वकील अपना पक्ष रखते हैं, मुलजिम का पक्ष रखते हैं और बताते हैं कि क्या क्या खामियां इस चार्जशीट में हैं और इस चार्जशीट के हिसाब से ये जो सेक्शन है, ये जो चार्जेस लगने हैं मेरे ऊपर, ये कहीं से भी एस्टैब्लिश नहीं होते यानी नहीं बनते हैं, इसलिए मुझे इस केस से डिस्चार्ज किया जाए। उन सारे सबमिशंस को देखते हुए, पेपर्स वर्क को देखते हुए जज को कंसिडर करना होता है कि क्या आप पर चार्ज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अगर चार्ज नहीं लगना चाहिए तो कोर्ट उस रीजन को रिकॉर्ड करती है यानी अपने जजमेंट में लिखवाती है और आपको डिस्चार्ज कर देती है। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास कई सारी जजमेंट्स पड़ी हैं जिसमें मैंने डिस्चार्ज करवाया है। रेप के केसेस में, पॉस्को के केसेस में मैंने डिस्चार्ज करवाया। अगर आप कहेंगे तो मैं उन केसेस 304B में यानी डाउरी डेथ में, उस आईपीसी में, उसमें मैंने डिस्चार्ज करवाया है, तो मैं कई सारे जजमेंट्स आपको शेयर कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। कमेंट अगर करेंगे तो मैं आपको वो भेज सकता हूं, चाहे आपकी ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे। कई सारे ग्राउंड्स इसमें देखे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की गई, नहीं की गई पुलिस के हैंड से, यानी पूरा प्रोसेस पुलिस के द्वारा अपनाया गया, नहीं अपनाया गया। जो भी केस है, उस केस में जो विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट क्या आपके अगेंस्ट है या आपके फेवर में है। दो चीजें हैं। कई बार हम देखते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी रेप, छेड़छाड़ के मुकदमों में कई बार क्या होता है कि दूसरों के दबाव में आके या पुलिस के दबाव में आके लड़की जो है वो पुलिस के सामने आपके अगेंस्ट बोल देती है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जाने के बाद वो आपके फेवर में बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इस तरह की कोई भी घटना मेरे साथ नहीं हुई है। फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद एक स्टेपुलेटेड पीरियड जो 167 में डिफाइन किया गया, उसके खत्म करने के बाद चार्जशीट जब लेकर आती है तो चार्जशीट में आपके अगेंस्ट पुलिस अपनी तरफ से लिखती है। लेकिन आप जब चार्जशीट आपको मिलती है और आप जब चार्ज फ्रेमिंग के समय आप जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो उस समय आप अगर चाहें तो सिर्फ उस मजिस्ट्रेट के बयानों के ऊपर
आप चाहें तो केस को वहीं खत्म करवा सकते हैं, डिस्चार्ज करवा सकते हैं मुलजिम को। जजमेंट है मेरे पास, या कई सारी ऐसी जजमेंट्स हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, जिसमें कि 164 यानी जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए गए हैं वो मोर वैल्यूएबल हैं पुलिस के सामने बयान देने से। यानी जो पुलिस के सामने बयान रिकॉर्ड हुए हैं उससे कहीं ज्यादा वैल्यू जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए जाते हैं वो रखते हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ जजमेंट क्लियरिफाई करता है। और एक ही जजमेंट अभी तक मुझे जहां तक याद है कि एक जजमेंट है जो कि ये क्लियरिफाई करता है। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको जजमेंट प्रोवाइड करवा सकता हूं या साइटेशंस मैं आपको दे सकता हूं। 227 में जो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई पुलिस के द्वारा, 227 में कोर्ट को यह कॉग्निजेंस लेना होता है कि आइदर चार्ज विल बी फ्रेम्ड और नॉट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, यानी जो भी मुल्जिम है उसके खिलाफ चार्ज बनता है या नहीं बनता। जो भी कागज आए हैं उसके सामने, जो भी रिकॉर्ड्स आए हैं, जो भी फाइल आई है, उस फाइल में जो भी एविडेंसेस आए हैं, जो भी विटनेसेस की गवाही आई हैं, उन सब को देखते हुए मजिस्ट्रेट का काम है निर्धारित करना और आपके वकील साहब का काम है आर्ग्यूमेंट करना कि मेरे ऊपर यानी मुल्जिम के ऊपर चार्ज बनता है या नहीं बनता। सेक्शन मैंने आपको बता दिया है 227 का। अगर फिर भी कोई मजिस्ट्रेट अगर नहीं मानता तो उस एवज में 227 की एप्लीकेशन बनती है फॉर डिस्चार्ज के लिए और वो कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है, जिसमें कि अगर कोर्ट डिस्चार्ज नहीं करती है, इन सारे जो मैंने चीजें बताई उन चीजों के होने के बाद भी यानी इनसफिशिएंट ग्राउंड है जिससे कि आपके ऊपर चार्ज लगाया जा सके, कोई सबूत नहीं है जिससे कि यह साबित हो सके कि आप दोषी हैं या आपने वो जुर्म किया है, अगर उसके बाद भी मजिस्ट्रेट नहीं मानता या जज नहीं मानता तो उस एवज में जो है आप 227 की एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव कर सकते हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि ये चीजें हैं इस फाइल में सॉरी जिसके तहत चार्ज मेरे क्लाइंट के ऊपर या मुवक्किल के ऊपर नहीं बनता, इसलिए इसको डिस्चार्ज किया जाए। अगर मजिस्ट्रेट कल को डिस्चार्ज नहीं करता है और फिर भी आप पर चार्ज लगाता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन आपने मूव की है और उसको रिजेक्ट किया गया, उस ऑर्डर को लेकर आप चाहें तो रिवीजन में भी आ सकते हैं, अपील में भी आ सकते हैं। ये चीजें जो है 227 कहती हैं। उम्मीद है कि 227 ऑफ सीआरपीसी जो है आपको समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की कोई भी कमी रह गई या नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि जो भी मेरे YouTube चैनल पर विजिट करे या कोई कमेंट करे मैं उसको सही से गाइड कर सकूं या पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकूं या जवाब दे पाऊं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना ना भूलें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार कहता हूं, साइड में एक रेड बटन है, उस पर जो चाहे देकर मारे लेकिन वो ब्लैक हो जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।